देखिए, मैं हिपोक्रेसी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इन दोनों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के खान साहब ने बहुत आराम से लखीमपुर के किसान को रौंद दिया। लेकिन दोनों बैठ के ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा जी रोज दिन ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी रोज दिन ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। 4 ब्राह्मणों को जो पीट के मार दिया गया, उस पर मुकदमा भी ना दर्ज हो, उसकी पैरवी है महेंद्र सिंह टिकैत के साथ बैठ के, राकेश सिंह टिकैत के साथ कर रहे थे कि उनकी हत्या तो रिटेलिएशन में हुई थी। तो ये तो इनको हिपोक्रेसी है। अब ब्राह्मणों का ही वोट चाहिए, इसलिए सम्मेलन भी करेंगे। तो बेहतर हो कि हम लोग ये राजनीतिक नक्काशीफी पे ना जाएं, क्योंकि डिबेट के टॉपिक ये चाहते हैं कि बदल जाए। अवन जी, डिबेट आज बिल्कुल राष्ट्रहित के मुद्दे पे हुई है और देशद्रोह के मुद्दे पे हुई है। और मेरा स्पष्ट मानना है, जो शुरू में मैंने कहा था, इन लोग की आदत है सिर्फ झुंझुना बजाने की। ये लोग करना कुछ नहीं है इन लोग के दिमाग में बस एक बात चल रही है कि इस बात पे अगर हम बोलेंगे तो मुसलमान हमारी तरफ आएगा, अगर हम नहीं बोलेंगे तो मुसलमान हमारी तरफ नहीं आएगा। लब्बो लुआब यही है। ये मुसलमानों को झुंझुना समझते हैं और कुछ नहीं। अजय आलोक, अब तक तो इनका धर्म चेक हो जाना चाहिए था जी कि किन किन पर देशद्रोह का मुकदमा हुआ है। देखिए अमन भाई, मेरा इसमें थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। इस देश ने बहुत देशद्रोह के मुकदमे देखे हैं, अंजाम नतीजा कुछ नहीं निकलता है उसका। हमें और कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। एक सख्त कदम जैसे फ्रांस ने उठाया, जैसे अमेरिका ने उठाया, जैसे लंदन ने उठाया, जर्मनी ने उठाया। सीधे जो भी देशद्रोह की बात करते हुए पकड़ा जाएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद करते हुए पकड़ा जाए, पाकिस्तान के झंडे लगाते हुए पकड़ा जाए, आंख मूंद के नागरिकता कैंसिल कर देनी चाहिए। ये नागरिकता खारिज कानून को मजबूत करने का समय आ गया है। और उसी देशों की तरह उनसे पूछ लीजिए ना, भारत सरकार को पूछना चाहिए, भाई कहाँ जाना चाहते हो? पाकिस्तान में ठीक है, मुजाहिर बन के जिनको जीने का शौक है, तो भारत सरकार को मदद करनी चाहिए कि भाई जाने दीजिए उनको पाकिस्तान। क्यों कुछ लोगों के कारण, एक मिनट बीच में मत बोलिए, कुछ लोगों के कारण दो समुदायों के बीच में वैमनस्य फैलाना क्यों? ये कुछ लोग के कारण सब पे उंगली उठाना क्यों? ये कुछ लोग के कारण अनुराग भदौरिया जैसे व्यक्ति, जिनको देशद्रोह और हत्या और रेप में अंतर समझ में नहीं आता है, अब बकबक कर रहे हैं तब से बिना नॉन स्टॉप। तो आज समय आ गया है कि नागरिकता कानून को मजबूत करने के लिए, और केंद्र सरकार ने एक मिनट, अनुराग बीच में नहीं बोले वो आपके, आप हर एक के बीच में कूदते हैं। अनुराग, आपकी बहुत बुरी आदत है भाई, आप हर एक के बीच में कूदते हैं। अनुराग, आप सांड वांड है क्या? लाल कपड़ा देखते ही भड़कते हैं। पर्सनल इस तरह से नहीं। आप बोलिए अजय आलोक, आप बोलिए ऐसे। एक मिनट, हाँ पर्सनल नहीं, मैं कह रहा हूं कि और इसमें सारे दलों को पहल करनी चाहिए। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं। आज देखिए, राजस्थान सरकार ने भी 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है, केस किया है। यस, जो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, पार्लियामेंट में ये पास होना चाहिए। इस पे एक डिस्कशन हो कि भाई देशद्रोह में अब नागरिकता खारिज करने का प्रावधान होना चाहिए। क्यों इनको ढोएं भाई? क्यों इनको मुकदमा करें, इनको जेल में रखें, खिलाए पिलाएं दामाद की तरह? अरे उनको जाना है पाकिस्तान, उनको मदद कर दीजिए ना, मुजाहिर बन के रहेंगे जीवन भर, तब पता चलेगा भारत की अहमियत क्या है। ये इस प्रोस्पेक्टिव पर अब सोचने की जरूरत आ गई है। केंद्र ने यूएपीए लागू किया कश्मीर में, जोगी जी ने लागू किया, देशद्रोह का मुकदमा लगाया, राजस्थान ने लगाया, और भी राज्य में होगा। फायदा क्या होगा? ये कानून इतना लचीला, इतना कमजोर है कि किसी को आज तक सजा हुई है। देखिए अमन, सबसे पहली बात कि देखिए अमन, ये सबसे पहली बात है कि ये राजनीतिक नूरा कुश्ती का विषय नहीं है। जिसके लिए ये हमारे दोनों मित्र जिस तरह से झगड़ रहे हैं, चाहे वो खान साहब हो गए, चाहे हमारे भदौरिया जी हो गए, देशद्रोह और गंभीर आपराधिक मामलों में अंतर समझने की जरूरत है। ये समझिए, और सरकार को कैटेगरी में खड़ा करके कि आपराधिक मामलों में सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो वो देशद्रोह नहीं हो जाता है। यहाँ बात देशद्रोह की हो रही है। आप क्यों नहीं खुले मन से इस मंच से कहते हैं कि हाँ, देशद्रोह के लिए नागरिकता कैंसिल करनी चाहिए? आप क्या ये मानते नहीं हैं? आपको बताऊं अमन, दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इस देश के मुसलमानों को तमाम इन जैसे सो कॉल सेकुलर पार्टियों ने, जिन्होंने मुसलमानों को कुछ नहीं किया है, मुसलमानों को झुंझुना समझ लिया है, और सबको मन करता है इस झुंझुने को बजाने का, और इसलिए ये लोग आपस में लड़ते हैं। मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया इन लोगों ने। सबसे ज्यादा दंगे किसके राज में हुए? समाजवादी पार्टी के राज में हुए सबसे ज्यादा दंगे। 2007 जो अभी विक्रम सिंह जी बात कर रहे थे, ब्लास्ट हुआ, 7 से लेके 12 तक, 7 से लेके 12 तक बहन जी ने कुछ नहीं किया। 12 के बाद मुकदमे वापस हो गए।
मैं ये कह रहा हूं, आप लोग झुंझुना बजाना बंद कीजिए। कुछ लोगों के कारण, आपके और आप जैसे दलों के कारण इस देश में हमेशा आप चाहते हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में वैमनस्य बना रहे। आप चाहते नहीं रहे कि मिल के रहें लोग। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।